प्रतिदिन की दिनचर्या बना दो बच्चों की कि इतने से इतने बजे तक स्कूल में रहता है, इतने से इतने बजे तक खाएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद अपना होमवर्क करेगा। पूरे 24 आवर में से 1 घंटे कोई भी जो आपको ठीक लगे आपकी आंखों के सामने, ये नहीं अकेले कमरे में, वो क्या खेल रहा है क्या देख रहा है तुम्हें पता होना चाहिए। 1 घंटे उसे फ़ोन चलाने को दे दो और उसे पता होना चाहिए कि जब मेरे सारे काम हो जाएंगे तो फ़ोन चलाने को देंगे। अरे बच्चा बच्चा है, तुम बड़े हो। बच्चों की जिद को फ़ोन नहीं दोगे तो रोने लगेंगे, खाना नहीं खाएंगे, घर में उधम मचाएंगे। तो सहो उस उधम को, 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर सब ठीक हो जाएगा। पर माताओं को क्या लगता है शुरू शुरू में कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा, देखो जो हमें निकालना नहीं आता वो मेरे बच्चे को आता है, उसी को दे देते, उस पर डिपेंड हो जाती। बेटा निकालना जरा पड़ोस वाली ताई का नंबर निकालना। और नंबर निकालता है, नंबर निकालते माँ तो चली गई चाय छानने, वो तब तक 1-2 गेम डाउनलोड कर लिया। सही है कि नहीं? तो क्यों उन पे डिपेंड रहना? तुम भी इंटेलेक्चुअल बनाओ, तुम भी सीखो। और बच्चों को खासकर हनुमान चालीसा सिखाओ। जिसके घर में बच्चों को हनुमान चालीसा याद होगी, फोन चलाने की बीमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि उनको चिंता रहेगी कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो 40 चौपाई हैं, फोन में ही कह दो 40 चौपाई याद करके सुनाओ, उसके बाद फोन चलाने को देंगे। एक विषय। दूसरा विषय ये है कि आप अपने बच्चों के साथ खुद प्लेग्राउंड में जाओ, उनके साथ खेलो, उनको टाइम दो। बहुत सारी माएँ हैं जो बैडमिंटन खेल सकती हैं बच्चों के साथ, कोई भी छोटे मोटे गेम कुछ नया करके, कुछ क्रिएटिव, कुछ उनको टास्क दो कि ये करके दोगे। एक पेंटिंग दो, उसमें रंग भरने को दे दो, बच्चा रंग भरेगा। कुछ उसको चाहिए, उसको कुछ काम चाहिए, उसको जब खाली रखोगी तो वो फ़ोन चलाएगा और फिर उसी में दिमाग चला जाएगा। तो आज का विषय मैंने इसलिए लिया है, जो बच्चों को, जो माएँ कहती भाई खाना नहीं खाता, 1 दिन नहीं खाए कोई बात नहीं, 40 दिन तक भी बच्चा अगर खाना नहीं खाएगा थोड़ा कमज़ोर जरूर हो जाएगा पर कुछ होगा नहीं। 1 दिन नहीं खाए कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं मिलेगा मत खाओ। दूसरे दिन नहीं खाए, फ़ोन नहीं मिलेगा नहीं खाओ। तीसरे दिन अपने आप कहेगा मम्मा खाना दो ना, भूख लगी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कि बाहर के जो खेल हैं, ग्राउंड के खेल जो है, उनमें उनका इंटरेस्ट पैदा करो। पेंटिंग, कविता लिखना, कुछ याद करना, उनको कुछ अतिरिक्त दो। क्लास में जो मिला है, क्या पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, कौन दोस्त हैं, वो भी ध्यान दो। क्योंकि बचपन अगर संवर गया तो फिर जीवन संवर जाएगा। 10 साल तक माँ पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को प्रताड़ना देना पड़े, डांटना पड़े, मारना पड़े, कैसे भी उनको सही रास्ते पर लाना। अगर आप लोगों की माँओं ने आपको कभी न मारा होता तो शायद आप किसी घर की अच्छी गृहलक्ष्मी नहीं बन पाती। और आज अगर माँ हाथ उठाती तो पापा तुरंत कहते मेरा बेटा है, हाथ मत लगाना इसको, चली जाओ अपने मायके। सही है? और पहले माएँ इतना कूट डालती थी, उसके बाद हल्दी तेल मालिश कर देती थी। कभी बच्चा सांस भी नहीं लेता था, मम्मी ने मारा है। लेकिन हाँ, IAS, PCS, पुलिस ऑफिसर, कोई सीमा पर खड़ा जवान, पूछना कभी जिसने कभी मार नहीं खाई। मैंने आपको वो घटना सुनाई है, एक बच्चा पेंसिल चुरा कर घर ले आया, सुनाया था? नहीं, पेंसिल चुरा कर घर ले आया। सुनो कैसे कैसे आदत लगती है बच्चों को। पेंसिल चुरा कर घर ले आया, बड़ी अच्छी नटराज की पेंसिल। माँ ने कहा कहाँ से लाया? बोले वो एक मेरा दोस्त था उसके पास 2 थी तो मैं ले आया। ये नहीं पूछा कि चुरा के लाया कि पूछ कर लाया। ठीक है बेटा, इसे रख दो, इस क्लास में मत ले जाना, इससे घर में होमवर्क करना। और माँ ने उसे रखने को कह दिया। वो रोज आता अपनी नई पेंसिल से लिखता। 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन बाद किसी की नोटबुक ले आया चुरा के। उसकी पुरानी हो गई थी तो ले आया। माँ ने पूछा किसकी है? बोले ये बस उसके पास ज़्यादा थी तो मैं एक ले आया। अच्छा, नोटबुक ले आया, कोई बात नहीं, रख दो, इसमें तुम्हें मैं घर का काम दे दिया करूँगी, इसको रख दो। ऐसे करके एक दिन पेंसिल, नोटबुक, फिर धीरे 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 उसकी चोरी की आदत बढ़ती गई। ज्योमेट्री बॉक्स ले आया, फिर उसके बाद किसी का बैग ही उठा लाया, फिर एक दिन हुआ किसी का टिफिन ले आया, किसी की बोतल चुरा लाया। धीरे 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 उसकी चोरी की आदत बढ़ती चली गई। माँ ने डांटा नहीं, उसको सपोर्ट किया। एक दिन वो नामी बहुत बड़ा चोर बन गया और किसी बड़ी चोरी करते, बैंक लूटते समय पकड़ा गया तो जेलर उसको लेकर गया, बंदी गृह में बंद कर दिया जेल में। जब मिलाई करने के लिए, मिलने के लिए ये माँ जाती है तो जेलर कहता है देखो इसकी माँ आ गई, चोर की माँ आ गई। तो माँ को गुस्सा आता है और अपने बेटे को जोर का थप्पड़ लगाती है, जोर का तमाचा लगाती है। तो उस बेटे ने
जब माँ ने मारा उसे जेल में कि क्यों तूने चोरी की, मेरी बेइज्जती कराएगा, क्या जरूरत थी बैंक लूटने की। तो बेटा पैरों में गिर पड़ता है, रोने लगता है और कहता है माँ तूने गलत समय पर मारा, ये थप्पड़ तुझे तब मारना चाहिए था जब मैं पेंसिल चुरा कर लाया था। अगर उस दिन तो इतनी जोर से थप्पड़ मारती तो आज तेरा बेटा कारागार में इसमें बंद नहीं होता, जेल में। सही समय पर दी गई शिक्षा, वो प्रताड़ना नहीं थी। माँ पिता कभी बच्चों के दुश्मन नहीं होते। बच्चों तुमसे भी बता दो, अब सारी बातें माँ पिता को ही नहीं, जिद करते हो, तुम्हारे माँ बाप हैं तब करते हो ना। आप जाकर देखो किसी अनाथ आश्रम में, माँ बाप नहीं है, अपनों ने छोड़ दिया, जो मिलता है खाना पड़ता है, जहाँ पढ़ते हैं पढ़ना पड़ता है, जो पहनने को मिला पहनना पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप नहीं होते तो किससे जिद करते, ये नहीं रहेंगे तब किससे जिद करोगे। संभल जाओ, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डांटने वाली कोई माँ नहीं है, मारने वाला कोई पिता नहीं है। बच्चों को संवेदनशीलता सिखाओ, उनके साथ कभी लेकर जाओ, बच्चों के हाथों से किसी गरीब की मदद करो, कभी बच्चों के हाथों से उसके जन्मदिन पर किसी अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को मिलवाओ, कहीं किसी गौशाला में जाकर गाय को घास खिलाओ, चींटी को दाना आटा खिलाओ, तो बच्चों के अंदर इससे संवेदना आएगी। तब तो क्या करते हो, बर्थडे पार्टी करते हो, खूब भोजन कराते हो, डीजे नाइट्स कराते हो, केक काटते हो, लेकिन बच्चों ने क्या सीखा। तो इसलिए आपको भी ध्यान देना होगा। आप अपनी सुविधा के लिए आज बच्चों को मोबाइल पकड़ा दोगे, कल वो छोड़ने वाले नहीं। कृष्ण कथा सुनाओ, कैसा था कृष्ण का जीवन, पूरा ब्रज ही कृष्ण का सखा था, कैसे बन गया था। बोलिए गोविंद भगवान की।